तू खुश रहे हमेशा सदा दे गया मुझे, एक अजनबी था कोई दुआ दे गया मुझे। मैं अपने मुस्कुराने को समझती थी ये खुशी, आंसू गिरा तो गम का पता दे गया मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? तो आज की शुरुआत मेरी बहुत ज़बरदस्त से शेर से हुई है, तो आप लोग ज़रूर सुन के एंजॉय करिएगा। तो वेलकम है आपका अफशा का आशियाना में। तो व्यूवर्स, आपको पता है कि जैसा कि मैं कुछ ना कुछ अपने घर में क्लीनिंग कर रही होती हूँ। कभी डीप क्लीनिंग चल रही होती है, कभी ऊपर हो रही होती है, कभी क्या बन रहा होता है, कभी क्या। इन कॉकरोचेस से तो मेरा लगता है पूरी ज़िंदगी का नाता है। ये मुझे इतना तंग करके रखे हुए हैं, मैंने कुछ ना कुछ टोटके करने ही होते हैं। पिछली बार मैंने आपको एक पाउडर बनाना सिखाया था, इस बार मैं आपको एक पेस्ट बनाना सिखा रही हूँ कि बोरिक पाउडर में मैंने थोड़ा सा आटा मिलाया और इसे मिक्स करके पानी में, और इसको अच्छी तरीके से लेप तैयार कर लिया, और ड्रॉर्स को साफ़ करके और किचन को पूरा क्लीन करके मैंने ये हर जगह पे लगा दिए हैं। सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें हटाई और पूरा इसको क्लीन किया, और इसके बाद ये इस तरीके से ब्रश की मदद से इसके हर कोने कोने में लगाया है। अल्लाह करे मेरी इन कॉकरोचेस से जान छूट जाए। रात होती है और शुरू। ओके गाइस, ये मैंने चारों तरफ लगा दिया। अब इसको सुखाने के लिए रख दूँगी। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो इसे लाइनर बिछा के फिर मैं अपना सामान रखूँगी। आई होप कि ये कॉकरोचेस का इंतकाल हो जाए बस यहाँ पर, इंशाल्लाह। सो व्यूअर्स, मैं थोड़ी थोड़ी चेंजिंग अपने घर पे करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज टेबल को थोड़ा सा और डेकोर कर दिया जाए। तो मैं मार्केट गई थी, तो मुझे एक रनर नज़र आया था जो मुझे इतना पसंद था, तो लास्ट टाइम नहीं ला सकी थी, तो ये मेरी किस्मत में ही था वहाँ पर रखा हुआ, तो मैं ये जाके लेकर आई थी। फिर मैंने अपने टेबल को थोड़ा सा लुक चेंज किया। मैंने इसका बेस जो है वाइट में, मैंने एक नेट का मेरे पास कपड़ा रखा हुआ था, तो वो मैंने बिछाया, और फिर टेबल कवर ही ऑलमोस्ट था ये, और क्या नाम है, फिर मैंने ये रनर बिछाया, तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त था। माशाल्लाह, सर्दियों की धूप बहुत ज़बरदस्त होती है। मेरे घर पे 4-5 बजे तक इस तरह की धूप आती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मेरे सारे काम हो गए फिनिश, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मेमनी छोले, जो हमारे घर में बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। और हलवा पूरी मुझे बनानी है घर पर, तो इसीलिए फिर मैं सबसे पहले छोलों की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने जो है वाइट छोले बॉईल कर लिए थे, काबली चने जो जिसको बोलते हैं। फिर मैंने सारा ये ऑयल में मैंने मेथी दाना, राई दाना, कलौंजी, लाल मिर्चें, करी पत्ता, कसूरी मेथी, तेज़ पत्ते, ये सब मैंने डाल के बहुत अच्छे से, और फ्राइंग अनियन, इन सबको थोड़ा सा पका लिया, और अदरक लहसुन डाल दिया फिर मैंने, और बहुत ज़बरदस्त ही इसमें खुशबू आ रही थी। थोड़ा सा मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया, और बहुत अच्छे से इसकी ये पेस्ट तैयार हो रही है। अब मैंने टोमेटो पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट ना हो तो 4-5 टमाटर आप लोग इस तरह से ब्लेंड करके और फिर डाल सकते हैं। इसमें मैं नमक, ज़ीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च डाल दिया है, और ऊपर से मैंने क्या नाम है थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया था, ताकि ये थोड़ा सा चटपटा हो जाए। और बहुत अच्छे से उसको भूनने के बाद जब इसका ऑयल ऊपर आ जाता है, तो मैंने इसमें इमली का पेस्ट भी शामिल कर देना है। ये कसूरी मेथी मैंने ऊपर से डाली है। अच्छा, कसूरी मेथी जो है मैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, स्टार्टिंग में भी डालती हूँ, बीच में भी डालती हूँ, और फिर जब ऊपर से खुशबू लाने के लिए भी डालती हूँ। मैंने इसमें बॉयल छोले मिला दिए हैं, चटपटे सी ये माशाल्लाह से रेडी हो रहा है, और बहुत मज़े का। देखें, अभी मैंने ये कसूरी मेथी डाल दी। अब इसको मैं दम पे रख दूँगी ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। और इमली का जो पल्प है मैं हमेशा बना के रखती हूँ घर में, तो फिर ये ऊपर से मैं डाल के और इसको दम पे रख दूँगी। यहाँ आलू कट रहे हैं, माशाल्लाह से ये चने तैयार हो चुके हैं।
आज मैं अपनी बेटी को ये मैंने कहा था कि मेरे साथ प्रिपरेशन करो साथ साथ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मेहमान आने वाले हैं, तो फिर मैं बच्ची को साथ साथ लगाए हुए हूँ। अपनी बच्चियों को साथ में इसलिए मैं लगाती हूँ कि कल को इनको पराए घर जाना है तो इनको ये सीखने को मिल रहा है, इनको ये तरबियत मिल रही है, और जो माँ तरबियत देगी वो कोई और तरबियत नहीं दे सकता है। तो अपने बच्चों को मैं अपने साथ साथ लगाए रखती हूँ ताकि इनके भी हाथ का टेस्ट, इनको भी पता चले कि किस तरीके से चीज़ें बन रही होती हैं। तो यहाँ पर हो रही है बिरयानी की प्रिपरेशन। तो मेरी बेटी ने टिक्का मसाला तैयार कर लिया है, तो ये टिक्का बिरयानी। सो गाइस, अभी मैं जाती हूँ मम्मा के पास और पूछ रही हूँ मम्मा क्या कर रही हैं। लेट्स गो मम्मा। मम्मा, ओए What are you doing? मम्मी, चलो क्या हो रहा है? बस बिरयानी की तैयारी चल रही है। सो व्यूअर्स मेरे जो हैं, मैंने सुबह में अपनी बेटी और दामाद को बुलाया है नाश्ते पर, तो मैं उसकी अभी से प्रिपरेशन कर रही हूँ। 7:45 का टाइम हो चुका है रात के, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन अभी कर लूँ और फिर ताकि सुबह में मुझे लोड ना पड़े। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बिरयानी का मसाला चढ़ा दिया है कि कल दोपहर को हमने बिरयानी की दावत करनी है। पूरी का प्लान है तो इंशाल्लाह घर पे बनाएंगे। तो ये मैंने चने इसके तैयार करके रख दिए हैं, तो माशाल्लाह से चने रेडी हो चुके हैं, और इंशाल्लाह फिर सुबह में बहुत ज़बरदस्त हम लोग ने जो प्लान किया है नाश्ते का इंशाल्लाह करेंगे। और अभी मुझे बर्तन वगैरह निकालने हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो सुबह मिलते हैं। सुबह ये सुबह का फजर का टाइम हो रहा है। मेरी आँख जल्दी खुल जैसा गई कि थी। मैंने आपको कहा था रात में कि मेरी बेटी और दामाद को मैंने नाश्ते पे इनवाइट किया है, तो फिर मैंने आधी से ज़्यादा जो प्रिपरेशन थी मैंने रात को कर ली थी। अभी चलते हैं किचन में बाकी की प्रिपरेशन करना। मैंने टेबल भी सेट करके रख दिया है, तो चलते हैं। मैं यहाँ पर सूजी तैयार कर रही हूँ। बस फिर क्या था, मैंने जल्दी जल्दी बस अब मैंने तैयारी करना शुरू कर दी है, क्योंकि बस अब मेरी बेटी आने वाली होगी। यहाँ पर मैं सूजी का हलवा तैयार कर रही हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैं आपको ये मैंने इसको पूरा सेट किया हुआ है, बहुत अच्छा लगा ये टेबल। और यहाँ प्रिपरेशन हो रही है हलवा पूरी की। मम्मा बना रही है सूजी का हलवा, मम्मा इसमें कलर ऐड कर रही है। मज़ेदार। थोड़ा सा पानी ऐड होगा। थोड़ी सी चीनी डलेगी, 4 से 5 चम्मच। इसमें एक भी लम्स नहीं आया, ना मज़े का बना है। चलो अब इसको दम पे रखेंगे। हलवा ही लग रही है। बेहतरीन बना। इसको हमने थोड़ी सी आंच में छोड़ दिया और ढक देंगे। यहाँ हमारी तरफ चाय चढ़ा रही है। एक तरफ मैंने चाय बना ली थी, जल्दी जल्दी चाय तैयार, सूजी का हलवा तैयार, छोले तो मैंने रात को ही बना लिए थे। खा देती, मम्मा ने पहले तैयार कर दिए हैं। चना गर्म हो चुका है, चाय बन रही है। इंतहा हो गई, मैं यहाँ बैठी अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही थी, तो मेरी बेटी ने कब शूट कर लिया पता ही नहीं चला। मेरी बेटी ये
सो ये देखिए मम्मा की व्यूअर्स, मम्मा आप ही के इंतज़ार में गाने गा रही हैं। और आप ही ने 9 बजे का कहा था और 9:35 हो चुके हैं और आप ही अभी तक आई नहीं है और मम्मा इंतज़ार करे जा रही है। तो फाइनली आप ही आ चुकी है। 9:35, पूरे 35 मिनट्स लेट आई है आप ही। माशाल्लाह से मेरी बेटी आ गई और मैं इससे मिली और इसको बिल्कुल सरप्राइज़ प्लान किया था हमने कि नाश्ते में क्या है। इसने मुझसे पूछा, मैंने इसे बताया नहीं था। तो ऑलमोस्ट ये 9:35 पे यहाँ पर आ गई है। तो मैंने कहा कि चलो अब तुम बैठो तो फिर मैं जल्दी जल्दी पूरियाँ तल लूँ। तो बोलती है मम्मा आपने इतनी मेहनत क्यों की, आप बाहर से मंगवा लेते। मैं नहीं बेटा, जो अपने हाथों में बरकत है, मज़ा है, वो कहाँ। और वैसे भी मेरे बच्चों को बाहर की हलवा पूरी इतनी ज़्यादा ख़ास चलती नहीं है, मेरे बच्चे नहीं खा सकते हैं, उनको पेट में दर्द हो जाता है और ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है और फिर वॉमिटिंग करते हैं और बीमार पड़ते हैं। इससे बेहतर है कि जब घर में हम साफ़ सुथरा अच्छा बना सकते हैं तो हम हेल्दी तरीके से क्यों ना अपने बच्चों को दें। तो फिर थोड़ी मेहनत तो लगती है, थकावट भी होती है, लेकिन ये थकावट जब मैं अपने बच्चों को पेट भर के खाना देती हूँ तो वो थकावट भी मेरी दूर हो जाती है और सब खुश होकर ये सब कुछ खा रहे होते हैं और मेरी मेहनत वसूल हो जाती है और मुझे थकन मेरी यूँ भाग जाती है जब मैं अपने बच्चों को और अपने शौहर को मैं देखती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें तैयार हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अब मैंने इनको कहा कि अब आप लोग बाहर आ सकते हैं क्योंकि गर्मा गर्म पूरियाँ हैं, अगर ये ठंडी हो गई तो नहीं फिर खा पाएंगे। और माशाल्लाह से टेबल तो इतना बेहतरीन माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह जो आप लोग देख रहे हैं प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। अल्लाह पाक मेरे आशियाने को नज़र बद से बचाए। और यहाँ मेरे हस्बैंड, बेटा, दामाद और बेटी वगैरह सब बैठ गए हैं। मैंने कहा चलो और मैं पूरियाँ बना लेती हूँ। फिर माशाल्लाह से हम सब ने नाश्ता कर लिया और मैं और मेरी बेटी यहाँ पर बैठकर बातें करते। दामाद मेरा अंदर बैठा हुआ था हस्बैंड के साथ। और फिर जब वो चला गया तो फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी अब मैं घर की सफाई वगैरह में लगूँ। बेटी को मैंने बोला अब तुम थोड़ा आराम करो और दूसरी बेटी जो थी उसको मैंने कहा तुम बिरयानी की प्रिपरेशन देख लो, चावल वगैरह बॉयल करो। तो माशाल्लाह से उसने कर लिया। अब सारे काम ख़त्म होने के बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि ये मेरे बच्चे थर नहीं लगा सकते, यानी लेयर्स नहीं लगा सकते हैं, तो फिर मैं लेयर्स लगाने के लिए आ गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज का तो माशाल्लाह इतना प्यारा दिन गुज़र रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, हंसते खेलते सारे दिन माशाल्लाह गुज़रते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है और अल्लाह पाक से एक ही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक मेरे आशियाने को कभी किसी की नज़र ना लगे और इसी तरह हम लोग हंसते बेचते खेलते और खुशी खुशी हम लोग रहें। और जब बच्चे खुश होते हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है। और मेरी बेटी कहती है मम्मा मुझे आपके हाथ की कुकिंग इतनी याद आती है और मुझे बहुत दिल करता है कि मैं आपके हाथ के पराठे खाऊं और उसे बहुत याद आती है मेरी कुकिंग। तो खैर बच्चियों को तो एक दिन अपने घर जाना ही होता है, क्या कर सकते हैं। फिर माशाल्लाह से ये बिरयानी का हमने पतीला तैयार कर लिया। अब इसको मैं कोयले की धुआनी दूंगी और दम पे रख दूंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा जितना मैं शुक्र अदा करूँ कम है। माशाल्लाह से बिरयानी तैयार हो चुकी है। 2:30 बजे का टाइम हो गया था, सबको भूख लग रही थी। तो फिर मेरे बच्चे तो बिल्कुल टाइम के पाबंद हैं, उनको तो थोड़ा सा लेट हो जाता है तो फिर बहुत वो परेशान हो जाते हैं। तो टाइम पे हर चीज़ फिर मुझे रखनी पड़ती है, करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो चुका है। दही भी दिखाओ ना, दही घर की दही भी हम लोग घर पे जमाते हैं। तो फिर बच्चों को मैं हर चीज़ कोशिश करती हूँ कि मैं घर का ही सब कुछ दूँ। एक मिनट, ओके व्यूअर्स, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ कि उसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, परवरदिगार तेरा लाख लाख एहसान है, शुक्र है मालिक का। चलो एक ने पास कर दिया और मजे की चलो अब आप खा कर दिखाओ। चलो भाई मेरे बच्चे ने पास कर लिया, अब आप लोग खाना एंजॉय करो।
सवेरे के लिए लेट गए थे और फिर शाम हो गई, मगरिब का टाइम होने वाला था। तो ये माशाल्लाह से व्यू हमारा देखो कितना प्यारा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने चाय बनाई और चाय बिस्किट खा रहे थे, मजाक मस्ती कर रहे थे और फिर ये दिन यूं ही माशाल्लाह से गुज़र गया। तो फिर व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको मेरा ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। माशाल्लाह आज का नाश्ते का व्लॉग मैंने आपके लिए तैयार किया और यहाँ पर मजाक मस्ती हो ही रही थी। तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। अल्लाह हाफ़िज़।